आज हम पढ़ते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक सर्वे। जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे कितना इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, उसी को ध्यान में रख करके हमने फैक्चुअल चीज़ें बनाई है और बहुत ही कम फैक्ट के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है हमने उसी को सिर्फ लिया है। तो देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का है और आर्थिक वृद्धि दर बिहार का 14.9% रहा है, जो कि भारत से ही ज़्यादा रहा है। आपको इसमें याद करना है, सिर्फ 2 फैक्ट याद रखना है इसमें कि हमारा जीएसडीपी कितना है। एक वर्तमान मूल्य पर होता है और एक स्थिर मूल्य पर होता है। तो आपको वर्तमान मूल्य पर भी याद रखना है और स्थिर मूल्य पर भी याद रखना है। तो हमारा जीएसडीपी कितना है, 9,91,000 करोड़ के लगभग में है और स्थिर मूल्य पर 5,21,000 करोड़ है। ये इस 2 डेटा को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है वर्तमान मूल्य पर हमारी ग्रोथ रेट कितनी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ रेट। तमिलनाडु के बाद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इसकी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है। इंडिया में तो और कम है, 9.8%। वर्तमान मूल्य पर शुद्ध एनएसडीपी कितना है, ये तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम आपसे पूछा जाएगा। पर कैपिटा इनकम जो है 76,490 वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर 40,973 है। ये 2 डेटा आपको याद रखना है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इनकम किस राज्य का है, पर कैपिटा इनकम पटना, बेगूसराय, मुंगेर, और सबसे कम है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर और इसमें हम देखेंगे जीएसडीपी में योगदान किसका है, प्राइमरी सेक्टर का कितना है, टर्शियरी सेक्टर का कितना है और सेकेंडरी सेक्टर का कितना है। योगदान आपको याद रखना है और इसके बाद ये याद रखना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस सेक्टर में हुआ है। इन तीनों का ही सबसे ज़्यादा वृद्धि इसमें हुआ है। आपको सेकेंडरी सेक्टर में हुआ है, 15% की वृद्धि हुआ है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोज़गार हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर ही देता है। पिछले साल बजट एलोकेशन कितना हुआ था हमारा, 2,81,000 करोड़ का था। हमें यहाँ से एक चीज़ का डेटा मिलता है ये कि हमारे यहाँ ये डेफिसिट कितना हुआ। तो इसमें प्राइमरी डेफिसिट आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा पूछा जाएगा, 41,233 लाख करोड़।